बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। पाकिस्तान की तारीख में कुछ याद रखा जाए या ना रखा जाए, लेकिन 6 और 7 जुलाई के तकरीबन 33 घंटे हमेशा याद रखे जाएंगे, क्योंकि इस 2 तारीख के अंदर पाकिस्तान का तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया तो शायद इग्नोर कर रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया की पूरी ताकत इस 33 घंटों के अंदर सिर्फ एक शख्स के ऊपर फोकस की हुई थी। जी हां, ना सिर्फ फोकस की हुई थी बल्कि पंजाब की पूरी हुकूमत, जी हां, दीगर इदारों के हमरा उस एक शख्स को किसी तरह जलील करने, उसकी नर्व्स को ब्रेक करने, उसकी खुशी को खत्म करने, उसके पेट्रियोटिज्म को ब्रेक करने, न जाने उसके अंदर कौन कौन सी खला और फ्लॉज बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये 33 घंटे हमेशा याद रखे जाएंगे। जी हाँ, इमरान रियाज खान की मैं बात कर रहा हूँ। बिलाखिर अटक की अदालत से वो सुरखरू हो गए और ये अदालत ने भी अच्छा खासा वक्त लगाया, रात 12 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक का बिलाखिर फैसला ये दिया गया। लेकिन ये तमाम ड्रामा हुआ क्या, किस तरह वजीर कानून उस वक्त मौजूद थे, किस तरह वजीर दाखिला पंजाब के उस वक्त उधर मौजूद थे, किस तरह यह पहली बार हुआ कि जिस जज के पास पेश किया गया उस जज को ही नहीं मालूम था कि इस शख्स का केस क्या है, उस तफ्तीशी को नहीं मालूम था कि जिस मुल्जिम को मैं लेके आया हूं इसके ऊपर दरअसल इल्जाम क्या है, उस सरकारी वकील को ही नहीं मालूम कि दरअसल मुझे डिफेंड क्या करना है। इन 33 घंटों में कई बार ऐसे मौके आए कि मौके की मुनासबत से FIR की दफात भी लगाई जाती रही, 3 मजिस्ट्रेट्स के पास पेश किया गया। सारी चीजें बताता हूं और दरअसल मकसद क्या और अब क्या होने जा रहा है, बिल्कुल डिटेल के साथ मुकम्मल तफसीलात और इंपॉर्टेंट तफसीलात मैंने आपको बतानी। दीगर भी 2 खबरें, तख्ते लाहौर का बड़ा मामला है और इसके अलावा जस्टिस उमर अता बंदयाल वो एक्टिव हुए जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उनसे मुतल्लिक भी डिटेल बतानी। तो सबसे पहले मैं जरा ये बता दूं जी, इमरान रियाज खान जी अटक पुलिस के ने उनको गिरफ्तार कर लिया था, कोई शक नहीं। अदर की अदालत के अंदर वो पेश कर दिए गए। अदालत ने कल तनवीर साहब हैं जी, हाँ जी, जज हैं यासिर तनवीर साहब, उन्होंने कल ही उनके वकील को कह दिया था कि जनाब आपने केस बहुत अच्छा प्लेस किया और बहुत अच्छा केस लड़ा आपने इमरान रियाज खान का, हम कन्विंस भी हैं, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, ये हमारे दायरे कार में आता नहीं, इनको रावलपिंडी की अदालत में पेश करके दें। रावलपिंडी की अदालत में FIA कोर्ट थी, FIA की कोर्ट थी जिसमें पीका एक्ट के तहत इमरान रियाज खान के ऊपर इल्ज़ाम थे कि इन्होंने साइबर एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और जिसकी बिना पर क्या हुआ जी, FIR से उन पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया गया जिसकी बिना पर पीका एक्ट था, यानी एक अदालत से उनको रिलीफ मिल गया FIA की अदालत से। और ये भी इस तरह नहीं हुआ जी, ये भी इस तरह नहीं हुआ। इसके लिए सबसे पहले FIA के अफसरान को बुलाया गया और पूछा गया क्या आपको इस FIR के अंदर FIA के सिलसिले में जो दफ़ात लगाई गई कोई एतराज़ है? उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जो दफ़ा लगाई गई थी, मैंने कहा ज़रा मैं आपको बता दूं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी तक की थी। जी हाँ, बच्चों की नाजेबा वीडियोस बनाने तक की। यहाँ तक नहीं पता था FIR लिखने वाले को कि इस दफ़ा का मतलब क्या है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसको पुलिस की नालायकी कमअक्ली नहीं कर रहा, इससे नेक्स्ट लेवल की बात कर रहा हूँ, बेहूदी और बेगैरती तक की बात कर रहा हूं। इस हद तक मजाक उड़ाया गया सिस्टम का। इस केस को पूरी दुनिया देख रही थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल इसके अंदर इन्वॉल्व है। क्या तमाशा बना के रख दिया इस सिस्टम का। पुलिस का पोल खोल दिया, जुडिशल सिस्टम का पोल खोल दिया, इंतजामिया के पोल खोल दिए, कलीमुल्ला सलीमुल्ला सलीमुल्ला कलीमुल्ला करते रहे और आखिर में हुआ कि वो भी सुन ले जी। FIA की अदालत ने क्लियर किया, उन्हें कहा जी रात को पेश कर दें इनको, दोबारा अटक, वही अटक कोर्ट जो ये कह रही थी पंजाब के हदूद में कि हमारी हदूद के अंदर ही नहीं आता, मेरे जुरिडिक्शन से बाहर है इस केस के ऊपर फैसला। पहले 95 मिनट के कमेंट्स थे, फिर 7 घंटे के, तकरीबन 6 घंटे के इमरान रियाज खान के जो वकील हैं अली इशफाक, उन्होंने इस पर कमेंट्स किए, दलाइल दिए, फिर फैसला लिखने में देरी की गई, जानबूझ के देरी की गई, रोशनी का इंतज़ार किया जा रहा था, दूसरे इलाकों की पुलिस को बुलाने का इंतजार किया जा रहा था, उस इलाके के अफसरों के, उस अजला के अफसरों के जागरे का इंतजार किया, जो कुछ भी हो रहा था, ईच एंड एवरीथिंग वाज प्लान्ड थ्रू किसी जगह पे भी। फिर एलीट की गाड़ियां आई जी, चकवाल पुलिस की एलीट की गाड़ी, उसके बाद क्या हुआ वो आगे भी सुन ले जी। जज साहब ने पूरी रात सारे व्लॉग चलाए इमरान खान के,
पूरे 6 से 7 घंटे में इमरान खान के जितने भी यूट्यूब के इमरान रियाज खान के व्लॉग्स थे उन सबको एक लूप के अंदर बनाया गया एडिट करके कि किसी तरह पता चल जाए कि क्या फ़ौज से मुतल्लिक कोई इस शख्स ने कोई मुग़लज़ात बकी हैं, कोई नफ़रत फैलाई है। अदालत ने कहा नहीं, FIA ने पहले क्लियर कर दिया पीका एक्ट के तहत, फिर अदालत ने कहा कहीं भी फ़ौज पर हमला नहीं किया गया। मुद्दई मौके पर मौजूद नहीं था। मुद्दई वो ये भी सुनते खबरें सारी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ ना, साबिक पुलिस एहलकार है और इस वक्त डिस्पेंसर के तौर पे काम कर रहा है। इस तरह के बंदे होते हैं टाउट्स, ठीक है जी। इसका एक भाई है मुरीद अब्बास जो इसका मुद्दई है ना इस केस का, अटक के अंदर। दूसरा एक भाई है वो ASI के तौर पर अटक पुलिस के अंदर काम कर रहा है। तो ये साबिक पुलिस और पुलिस वाला, और ये पुलिस वाला भी जिसे कहते हैं ना गैर निसाबी सरगर्मियाँ, मैं नाम नहीं डिटेल नहीं बताता, करप्शन की बिना पर इसको निकाला गया था और एज अ डिस्पेंसर इस वक्त उधर ये काम कर रहा है। एक MNA PTI के सारी रात मौजूद रहे और दूसरा जुल्फी बुखारी के कज़न है जी, वो उधर मौजूद रहे। MPA पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी थे पंजाब के, वो उधर मौजूद रहे। यावर बुखारी साहब वो उधर मौजूद है। अब आगे की कुछ और डिटेल सुन ले जी। अटक की अदालत ने इस केस को खारिज किया, बाइज्जत तौर पर इमरान रियाज खान को बरी किया। बाइज्जत तौर पर तमाम इल्जामात झूठे करार दिए गए हैं इमरान रियाज खान के ऊपर से, ठीक है। FIA ने पीका जो साइबर क्राइम के एक्ट से वो सारी दफात खत्म की और अटक की अदालत ने कहा कि तमाम झूठे इल्जामात हैं, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किए जाते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर चकवाल पुलिस पहुंच चुकी थी, उनकी एलीट की गाड़ियां पहुंच चुकी थी, हथकड़ियां लगाई हैं। इमरान रियाज खान ने रज़ाकाराना तौर पर अपने आप को गिरफ्तारी दी है। उन्होंने कहा मैं इस केस को भुगत लूँगा, ठीक है जी। अब मकसद क्या है वो भी तो आपको बताना ज़रूरी है जी। टोटल 17 में से 18 में से अब 17 केसेस रह गए, एक में केस खारिज हो चुका है। अब यह क्या है, सारा मामला क्या है, FIA की अदालत से क्लियर हो चुके हैं, चकवाल की अदालत से क्लियर हो चुके हैं, इसलिए अब यह रेफरेंस बन चुका है। देखिए तो बाकी क्योंकि सब पे कॉपी पेस्ट है ना, हर इलाके में एक ही FIR है, हर जिले के अंदर बिल्कुल टेक्स्ट तक सेम है। तो अब ये रेफरेंस बन चुका है, इसलिए किसी भी अदालत में जमानत करने में कोई मुश्किल भी नहीं होगी। लेकिन एक मकसद है ना, इस 17 FIR 17 अजला की 17 अदालतों के अंदर पेश होने में वक्त लगेगा। मकसद है इमरान रियाज खान की नर्व्स को ब्रेक करना, मकसद है उसकी से को तोड़ना, मकसद है वो जो लफ्ज़ है ना उसका मैं पूछूंगा उस लफ्ज़ को तोड़ना, मकसद है सॉफ्टवेयर अपडेट करना। मैं ऐसे नहीं कह रहा वज़ीर कानून और वज़ीर दाखिला, ये दोनों हर लिहाज से अटक थाने और अदालत के अंदर मौजूद थे जब इमरान खान था। अब क्या होगा, मकसद है इसकी ईद ख़राब करना, क्योंकि कल से ईद की छुट्टियां हैं। सिर्फ एक चांस है, वो चांस है आज लाहौर हाई कोर्ट वो इन तमाम केसेस को कंपाइल करते हुए एक साथ ज़मानत दे सकती है। लेकिन किस हद तक मुमकिन होगा, ये आने वाले चंद घंटों के अंदर डेफिनेटली पॉसिबिलिटी सामने आ जाएगी। अभी सुबह के तकरीबन 7:30-8 बज रहे हैं, तो वो थोड़ी देर में अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहरहाल हवालात भी हो गई, इमरान रियाज खान की दाढ़ी पे भी सवाल हो गए। उनसे पूछा तो उसने कहा मैंने दाढ़ी मेरी इसलिए बढ़ी हुई है कि मैंने कुर्बानी करनी होती है, तो मैं 10 ज़िलहज तक, पहली ज़िलहज से 10 ज़िलहज तक शेव नहीं करता। लोगों ने कहा पता नहीं क्या क्या है, लोगों ने पता नहीं क्या मारपीट है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस तरह के बंदे को प्यार से समझाया जा सकता है। इस तरह करके सिस्टम में मिसफिट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। बहरहाल पता चल गया ये सारे इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद थे, सियासी सतह पर बनाए गए थे, एक भरपूर और तगड़ी आवाज़ को बंद करने के लिए, इस शख्स को खामोश करने के लिए। प्रेसिडेंट सेट हो गया अटक की जेल से, प्रेसिडेंट सेट हो गया रावलपिंडी की FIA की अदालत से, इसलिए कोई इश्यू नहीं है। हाँ, थोड़ी देर लग सकती है अगर लाहौर हाई कोर्ट उस एक्टिव ना हुई, अदरवाइज रेफरेंस के तौर पर किसी भी अदालत पे पेश किया जा सकता है इन तमाम के तमाम दलाइल को। अब आज दूसरी बड़ी खबर, इमरान खान साहब ने कल बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, जी हाँ, तख्ते लाहौर को अच्छे से चैलेंज किया था, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया था, साहिवाल में उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को भी चैलेंज किया था, मखसूस अफराद को भी तनबीह की थी। और आज वो लाहौर के उस हलके में मौजूद हैं
जहाँ मरियम बीबी खुदा की कसम खा के हर बार कह रही थी, खुदा की कसम पेट्रोल महंगा ना होता अगर इमरान खान ना होता, खुदा की कसम बिजली महंगी ना होती अगर इमरान खान ना होता, खुदा की कसम महंगाई ना होती अगर इमरान खान ना होता। आज इमरान खान जी हाँ धर्मपुरा का PP 158 158 में आज तकरीर करेंगे जी, जलसा हमसे खिताब करेंगे। दूसरा PP 140 जी हाँ शेखुपुरा में उनका जलसा है जी, जनरल इलेक्शन से पहले की ये रिहर्सल है। अच्छा जी, हमज़ा की वजारत आला को ख़त्म करने की जारी बात है 13 नशस्तें सही है 20 ज़िमनी इंतखाब में, इसलिए हर लिहाज से ये रिहर्सल फुल ड्रेस है। इमरान खान साहब इसमें दावा कर चुके हैं कि जितने मर्जी इदारे शामिल हो जाएं, जितने मर्जी मखसूस अफराद शामिल हो जाएं, पंजाब के अफसरान शामिल हो जाएं, इलेक्शन कमीशन शामिल हो जाए, जो कुछ हो जाए, ये 20 की 20 नशस्तें हम जीतेंगे और हमने जीतनी है। और इस सिलसिले में उन्हें 10-10 जवानों को एक पोलिंग स्टेशन के अंदर खड़े होने का प्लान भी दे दिया जी। अच्छा जी, धर्मपुरा वाला जो इलेक्शन है PP 158 जिसमें जलसे से खिताब करना है एहसन शराफत है जी, ये एक लोटा है जी। और इस सिलसिले में इमरान खान पहले कह चुके हैं अपनी अवाम से कि लोटों का पीछा करना है। और PP 140 में खालिद महमूद, ये भी लोटा है जी। कल साहिवाल से अंदाज़ा आपको हो ही गया था जी, बारिश भी थी, कीचड़ भी थी, तूफ़ान भी था, कप्तान डट के खड़ा था। कैसा पहुंचा और लोगों ने क्या रिसेप्शन दी है, मज़ा आया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा है जिसको इस तरीके से भी लोग रिसीव करते हैं। नहीं तो उगाड़ा का जलसा मुझे याद है, थोड़ी बारिश आई थी, थोड़ा कीचड़ हुआ था, लोग नहीं थे, जलसा ही मनसूख कर दिया गया था। मैं मरियम बीबी के जलसे की बात कर रहा हूँ, लेकिन कल बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर हुए, बहुत से लोग। अच्छा जी, मज़ीद ये तो मैंने खैर आपको बातें बता दी। दूसरा जी, पंजाब असम्बली का आज अचानक इजलास बुलाया गया जी, और ये बड़ी वजह है, अहमियत के हामिल है, क्योंकि वजह ये कि अपनी गिनती पूरी करनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जी, 2 अक़लियत की 3 ख़वातीन की। हलफ वज़ारी की तकरीब रखी है जी, और हमज़ा के ख़िलाफ़ सबबंदी मुकम्मल होना है और बाकी कसर ज़िमनी इंतखाब में निकलनी है। तो इसलिए पंजाब में आज इजलास पंजाब असम्बली का बुला लिया गया है। इसको भी आगे लेके चलता हूँ जी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कौमी असम्बली के मुनर्रिफ अरकान हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिसमें राजा रियाज, नूर आलम खान वगैरह, इनके सिलसिले में 19 जुलाई को केस की समाअत करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त है, 3 नौकरी बेंच इसकी समाअत करेगा, चीफ जस्टिस की सरबराही में ये होगा। और क्योंकि इनके ऊपर यह इल्ज़ाम है कि जब पार्टी ने फैसला कर दिया था इस्तीफ़े का तो इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया, बयानात की हद तक भी दिया, बास भी दीगर मामलात हैं, कानून ने इसकी तशरीह कर रही हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदियाल के इस केस की सुनवाई करेंगे। ये वो अपडेट्स थी। इस दुआ के साथ आने वाला हर लम्हा पाकिस्तान के लिए खैर और आफियत का बायस बने, इसके इज़्ज़त और एहतराम की बुलंदी का बायस बने। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह कीजिएगा। चैनल देख रहे हो, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब भी करें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।